थैंक यू सो मच भाई। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। लकी हूं कि तुम मेरे भाई हो। हैप्पी बर्थडे जेहान, हमेशा खुश रहो। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। ये मेरी तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए। दादीजान, क्या तमाशा ये? क्या है? तुम्हारी मां कुदरती मौत नहीं मरी, किसी बीमारी की वजह से नहीं मरी, किसी एक्सीडेंट पे नहीं मरी। तुम्हारी मां ने उस दिन ये कपड़े पहने हुए थे जब एक कातिल ने उसको बेदर्दी से मार डाला। शायद हाफजे की कमजोरी ने वो सब कुछ भुला दिया तुम लोगों को, लेकिन मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं नहीं भूलने दूंगी, किसी को भी भूलने नहीं दूंगी, याद रखना। बस। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया मैंने? तुम्हारी आंखों पर जो पट्टी पड़ी है, तुम्हारी अक्ल पर जो गफलत के पर्दे डाल दिए गए हैं, तुम्हें असल हकीकत याद दिलाने के लिए। लेकिन तुम अपनी मां के मरने का अफसोस मनाने के बजाय अपने आप को मस्ती और मजे में उलझा रहे हो, और मैं इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। और हमारे दुश्मन की बेटी इस आग को और भड़का रही है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूं कि इस आग पर कैसे काबू पाना। मेरी मां की बरसी जेहान की खुशियों में रुकावट नहीं। आप सिर्फ लोगों को दुख पहुंचा रही हैं। आजाद साहिबा, कसम खाती हूं मैं, जब तक मैं जिंदा हूं उस लड़की को कामयाब नहीं होने दूंगी। और आज जो उसके साथ हंस रहे हैं वो भी उसकी गलती तस्लीम करेंगे। जेहान, फिर से वही सब कुछ, फिर से वही एहसास। ये कम नहीं होगा, बल्कि ये दिन ब दिन और बढ़ता ही जाएगा। आखिर मुझे ये सब कुछ क्यों सहना पड़ रहा है? हाँ, क्यों? कभी कभी ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ इसका जिम्मेदार मैं हूं। अपने वजूद पर शर्म आती है, सिर्फ मेरे बर्थडे की वजह से। मेरी मां का अफसोस तो मेरे दिल में हमेशा ही रहता है। क्यों दादी जान हर रोज आकर मुझे एक ही बात याद दिलाती है? मुझे लगा जो उन्होंने कल किया उसके बाद एहसास हुआ होगा, मगर वो कभी भी नहीं बदलेंगी।
क्या उन्हें यह एहसास नहीं है कि माँ के बगैर बड़ा होना कैसा होता है? हर बार मुझे धुतकारा जाता है। थक गया हूं यार, कसम से थक चुका हूं। काश कि मैं पैदा ही न होता। क्या हम इसी तरह हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे जफदत? क्या कोई ऐसा नहीं है जिसको तुम कॉल कर सको, मदद मांग सको? किसे कॉल कर सकता हूँ मैं? हमें 5-10 हजार नहीं चाहिए, 1,30,000 या 40,000 चाहिए। इतनी महंगाई में इतनी बड़ी रकम कौन देगा? यहाँ तक कि बैंक भी हमें नहीं दे रहा। मुझे सब पता है, इसलिए मदद के लिए आ गई। ये अपने पैसे उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। पता नहीं क्या बुराई थी इसमें। पहली बार जिंदगी में जिहान दिल से खुश हो रहा था। मेरा बच्चा कितनी मासूमियत से उनके सामने खड़ा था। वाकई बहुत उदास है वो। उसका ये चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती कदर आपा। जैसे उसकी माँ की खून की छींटें उसके चेहरे पर आ गई हूं। हाँ मेरी बच्ची, ये आजाद साहिबा है। हर साल अपने बच्चे के जख्मों को इसी तरह बार बार हरा करती हैं। वो चाहती ही नहीं कि उनके जख्म भर जाएं। यही तो उनके हंसने खेलने के दिन हैं। चाहे जितना बड़ा तूफान आ जाए, जिंदगी नहीं रुकती। उनके आगे तो लंबी जिंदगी पड़ी है। सच में बहुत जुल्म है। जिंदगी को इस तरह नहीं गुजारा जाता। लेकिन नहीं, आजाद साहिबा तो घर को अंधेरे में डुबोना चाहती है। चाह कर भी इस बात को नहीं भूल सकता और ना ही कोई सांस ले सकता है। सबसे बुरा क्या है बेटा, जानती हो तुम? आयतन साहिबा कभी ये नहीं चाहती कि उनके गुजरने के बाद मातम हो। काश तुम देखती वो किस कदर समझदार और हमदर्द खातून थी। बिल्कुल तुम्हारी तरह वो दूसरों के बारे में सोचती थी, बिल्कुल बारान साहब की तरह, और बिल्कुल तुम्हारी तरह। काश कि मैं उनसे मिली होती। काश कि ये सब ना हुआ होता। काश कि मेरे बाबा ने। ऐसा मत सोचो, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था मेरी बच्ची। मैं जानती हूँ आपा, जानती हूँ, लेकिन मुझे उसकी अम्मी की कमी महसूस होती है। जिहान को जब अकेला देखती हूँ, उसकी तकलीफ और उसके आंसू देखती हूँ, जो बोझ वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, मुझे उसका एहसास है। मुझे भी तकलीफ होती है। ये लो, थोड़ा पानी पी लो, कहीं तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। मैं ठीक हूँ कदर आपा, शुक्रिया। मैं जाकर देखती हूँ। जानती हूँ उसने अपने अंदर तूफान छुपा कर रखा है। वो हमेशा मजबूत रहने की कोशिश करता है, लेकिन जिहान का दुख बहुत है। ये बहुत हिम्मत वाली है, बहुत ही बहादुर है। इंशाल्लाह तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे दिल की तरह खूबसूरत होगी।
काश के जो आज हुआ वो ना हुआ होता। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।